दीघा थाने पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने एवं रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने मामले में 4 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। कई अन्य फरार हैं। दीघा पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों की गिरफ्तार करने के लिए कई ठिकानों पर बना रही दबिश। दीघा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव से 4 अपराधियों को पुलिस एवं एसटीएफ टीम संयुक्त कार्यवाही में किया गिरफ्तार 4 अपराधियों का पहले से है अपराधी के इतिहास। एक अपराधी पटना के कदम कुआं थाना का मोस्ट वांटेड लिस्ट में है शामिल। रंगदारी मांगने के मामले में 3 अपराधी और हैं शामिल जो हैं फरार, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कर रही है छापेमारी। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर अपनी बेखौफ हिम्मत दिखाई है। दीघा थाना क्षेत्र में मरीन कैप्टन से मकान निर्माण के एवज में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूर्व में भी वादी के पिता की दीघा थाना क्षेत्र के दीघा ITI कॉलेज गेट पर अपराधियों ने वादी के पिता डॉक्टर मोहम्मद अफजल की हत्या की थी। वहीं एक बार फिर रंगदारी नहीं देने पर कैप्टन को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद पटना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 अपराधियों को धर दबोचा। दीघा पुलिस अनुमंडल विधि व्यवस्था पटना 2 नीतीश चंद्र धारिया ने मामले की उद्भेदन करते हुए खुलासा किया। सूत्रों के अनुसार पिता की हत्या से पैसे की लेन देन से भी जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित द्वारा दीघा में लगातार 2 FIR दर्ज की गई। दीघा थाना क्षेत्र में मरीन कैप्टन मकान निर्माण का कार्य करा रहे थे। सूत्रों द्वारा यह भी जानकारी मिली कि उनसे अज्ञात अपराधियों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। अपराधियों ने धमकी दी कि अगर रकम नहीं दी गई तो गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर पुलिस को सूचना भी दिया तो जितनी बार थाना जाएंगे उतनी बार खोपड़ी खोल दी जाएगी। शिकायत मिलते ही दीघा थाना पुलिस ने विशेष जांच दल का वरीय पुलिस अधीक्षक पटना अवकाश कुमार एवं मध्य सिटी SP स्वीटी सेहरावत के निर्देश पर एक टीम का गठन किया। तकनीकी अनुसंधान एवं वैज्ञानिक निगरानी तरीके से CCTV फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। टीम में शामिल अनुसंधानकर्ता थाना अध्यक्ष दीघा संतोष सिंह, अपर थाना अध्यक्ष दीघा धर्मेंद्र कुमार के साथ कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। अभी तक गिरफ्तार 4 अपराधियों की पहचान उजागर नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये स्थानीय स्तर पर सक्रिय रंगदारी गिरोह के सदस्य हो सकते हैं। पुलिस ने इनके पास से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। मोबाइल घटना में उपयुक्त एक वाइट स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को पुलिस ने बरामद किया है। दीघा क्षेत्र में रंगदारी और अपराध की घटनाएं पहले भी सुर्खियों में रही हैं। 2016 में गंगापथ मरीन ड्राइव परियोजना को लेकर रंगदारी और गैंगवार की आशंका जताई गई थी, जिसमें कई बड़े अपराधी शामिल थे। हाल के वर्षों में भी दीघा में हिंसक घटनाएं जैसे पुलिस पर हमला और अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा दर्ज की गई है। इस बार मरीन कैप्टन से रंगदारी का मामला एक बार फिर क्षेत्र में अपराधियों की बेलगाम हिम्मत को उजागर करता है। पुलिस पूरे मामले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अपनी दबिश बना रही है। दिनांक 13/5/2025 को मोहम्मद इमरान अली अपनी ज़मीन पे, उनका पुश्तैनी ज़मीन है, वहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो वहाँ एक व्यक्ति गया है और उनको काम रोकने के लिए और किसी के माध्यम से वो आया था और बोल रहा था कि वो अपना नाम पता बताइए और किसी से बात कराने के लिए बोल रहा था व्यक्ति, और काम तत्काल बंद करने के लिए, और नहीं तो फिर उस पर ये बोला जा रहा था कि काम नहीं करेंगे तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में सूचना थाना को मिला और इस पर फिर जांच उपरांत एक सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके इस पर अनुसंधान शुरू किया गया। उसके बाद फिर 15 तारीख को भी उनके घर पे, जो मोहम्मद इमरान है, उनके घर पे कुछ 4-5-6 व्यक्ति कुछ गए और उसी ज़मीन के बारे में रंगदारी की मांग की गई और नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसको लेकर के भी एक प्राथमिकी दर्ज हुई है 16 तारीख को। उसके बाद हमने अनुसंधान जारी किया दोनों मामलों में और CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी आधारों पे हमने इसमें संलिप्त कुछ 5-6 लोगों को चिन्हित किया। उसके बाद STF के सहयोग से और कल शाम में हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चारों लोग जो हैं जिनका पेशेवर अपराधी हैं, आपराधिक इतिहास है पटना के कई थानों में, जिसमें 4 में से एक हैं शत्रुघ्न कुमार उर्फ भीम, पिता उमाशंकर प्रसाद। इन पे पटना के कई थानों में 7 आपराधिक, अभी तक के जानकारी के हिसाब से 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे व्यक्ति हैं जो पंकज कुमार हैं, पिता सीताराम चौधरी,
इनके ऊपर भी पटना के कई थानों में केस दर्ज हैं और अन्य केसों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा एक है विनोद कुमार विलायती, पिता स्वर्गीय सुदामा सिंह। इसके ऊपर भी करीब अभी तक की जानकारी के हिसाब से 6 आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति है लालू कुमार, पिता रामानुज प्रसाद। इस पर भी अभी तक की जानकारी के हिसाब से 5 पटना के कई 5 प्राथमिकी दर्ज है कई थानों में। इसके अलावा भी 3-4 अज्ञात हैं जिनके बारे में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में जो हमने रिकवरी की है, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है और 4 मोबाइल है स्क्रीन टच का। ये सब एक ही गैंग के हैं कि अलग अलग गैंग के? और देखिए ये सब गैंग का अभी तो स्पष्ट रूप से नहीं है कि किसी गैंग के लिए काम करते हैं, लेकिन सबका चूँकि आपराधिक इतिहास है तो ये पेशेवर अपराधी हैं और इनका एक तरह से बोला जाए तो पेशा ही है ये। कितने की रंगदारी मांग किए थे ये लोग? 50 लाख का मांग कर रहे थे इन लोग, उनके घर पे जा कर के भी, और वो जो ज़मीन अपना बना रहे थे ज़मीन, वहाँ पर भी इन लोगों ने 50 लाख रुपए का ये डिमांड किया है। ये इनको पकड़ा गया था वो घटनास्थल मैरिन ड्राइव के आसपास। देखिए उसमें तो अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं है, लेकिन हाँ ये तथ्य है कि इनके पिता जो वादी हैं, उनके पिता की हत्या 2016 में हुई थी। और